हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड हो नहीं रहा था, 10-12 दिन हो गए होंगे। उसके कुछ पर्सनल रीज़न है, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अब जो है कंटिन्यूएशन में जो है आपको वीडियोस जो बचे हुए चैप्टर्स हैं मैथ्स के और साइंस के वो जो है आपको मिलते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, देखिए, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये आपका वाइवा और क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फिनोमिना को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत सारे फिनोमिनास को हम लोग समझ सकते हैं कि ये फिनोमिना ऐसा क्यों होता है। जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम लोग रोड पर जाते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रोड के कुछ डिस्टेंस पर या हमारे व्हीकल के कुछ डिस्टेंस पर क्या है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर जाकर पहुँच कर देखते हैं तो वहाँ पानी एक्चुअल में नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, इल्यूजन होता है। उसी तरीके से अगर आप रेगिस्तान में कोई एक पेड़ दिख गया आपको और दूर से वो पेड़ अगर आपको दिख रहा है तो आपको ऐसा फील होगा कि उस पेड़ के नीचे में क्या है, पानी है, जिसको हम लोग मिराज फिनोमिना बोलते हैं। तो ये सारे जो फिनोमिना होते हैं ये इन्हीं दो के बेसिस पर होते हैं, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। जो डायमंड्स होते हैं, जो डायमंड्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा साइन करते हैं, वो भी किसके कारण से होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से जो है होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का आपने नाम सुना होगा, मतलब जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी कंपनियां होती हैं ना, वो टावर लगाती हैं, कनेक्शन लगाती हैं तो नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाती हैं। देखो होंगे आप लोग गड्ढा गड्ढा को रोड किनारे या खेतों में करते हुए एक वायर को लेकर जाते हैं तो उसके अंदर में जो सिग्नल भेजा जाता है ना, वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या होता है, बेस्ड होता है। चलिए समझते हैं, देखिए। Like the last activity, we will take a thick glass slab and use a laser light to study refraction of light and other phenomena। जैसे हमने लास्ट वाली एक्टिविटी को, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझने के लिए जैसे हमने थिक ग्लास का स्लैब लिया था, मतलब टुकड़ा समझ लीजिए, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास का टुकड़ा लेंगे और एक लेजर लाइट को हम लोग क्या करेंगे, वहां से जो है पास कराएंगे ताकि रिफ्रैक्शन और बाकी फिनोमिना को हम लोग क्या कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, when light passes through the glass slab and reaches air, then light ray refracts from dense to light medium. We will first incident the light at an angle of 0 degree, from that the normal in the glass slab. Now let's think about the following points। मतलब कहने का ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया, देखो इस तरीके से एक ग्लास का जो है स्लैब लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लाइट का इंसिडेंट कराएंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। ऊपर में क्या है, हमारे पास एयर है, क्योंकि ग्लास जो स्लैब है ये इस तरीके से थिक रहेगा तो ये वाला क्या है, हमारा ग्लास है। तो ये ग्लास मतलब ये हमारे लिए किसके जैसा काम करेगा, डेंसर मीडियम जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ से हम लोग लेज़र लाइट को पास कराएंगे। तो लेज़र लाइट को जब पास कराएंगे तो लेज़र लाइट से पास कराने से क्या होगा, जो लाइट है वो ग्लास से कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा। तो ग्लास हमारे लिए कैसा मीडियम है, अभी के लिए डेंसर, और एयर कैसा है हमारे लिए, रेयरर। मतलब अभी जो हम लोग लाइट पास कराएंगे वो डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगा, रेयरर मीडियम में जो है जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जो बुक में पिक्चर दिया है उसी को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी कांच के ग्लास का जो स्लैब है उसको एक सिंगल इस तरीके से एक नॉर्मल लाइन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि पिक्चर को समझ पाना क्या हो, आसान हो। और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन, ये आपका क्या है, ये डॉटेड लाइन जो है ये आपका नॉर्मल है और ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइट को नॉर्मल पर पहले इस तरीके से डालेंगे। नॉर्मल को इस तरीके, इस यहाँ पर लाइट को डालेंगे तो लाइट क्या होगा, हमारा सीधा निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पर लाइट को क्या करते जाएंगे, हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट करते जाएंगे। तो हमें मालूम है कि सिंस जो लाइट होता है जब वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, अवे हो जाता है। मतलब नॉर्मल से क्या होने लगता है, दूर भागने लगता है। मतलब जैसे देखो यहाँ पर अगर ये हमारे लिए जो है सरफेस है, ये हमारे लिए नॉर्मल है। अगर एक लाइट रे जिसको मैंने 5 डिग्री नॉर्मल के साथ जो बना रहा है उसको मैंने यहाँ से भेजा
तो ये क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, क्योंकि लाइट रेस की टेंडेंसी कैसी होती है, लाइट रेस की टेंडेंसी होती है हमेशा सीधा जाना। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से कैसा हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से लाइट के एंगल को चेंज कर दूंगा, 5 की जगह 10 डिग्री कर दूंगा, तो ये लाइट फिर इस तरीके से बेंड होगा। 10 से 15 कर दूंगा और बेंड होगा, 15 से 20 कर दूंगा, 20 से 25, 30 से 35, ऐसे करते जाऊंगा। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन पर जो हमारा लाइट रे है ना, वो अब क्या हो जाएगा, सरफेस पर चले जाएगा। मतलब ये इस तरीके से ये नॉर्मल है, एक ऐसा लाइट रे का कंडीशन आएगा जो बेंड होने होते 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 ऐसा हो जाएगा कि वो नॉर्मल से 90 डिग्री तक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और ये जो एंगल है, जिस एंगल पर हमारा जो लाइट रे है वो क्या हुआ, डेंसर से जब रेयरर में गया तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री दूर फेंका गया। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है समझ में आया, एक ऐसा एंगल जिसमें हम लोग डेंसर मीडियम से किसी लाइट रे को जब पास कराते हैं तो जब वो रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से क्या होता है, 90 डिग्री दूर फेंका जाता है, 90 डिग्री दूर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो क्रिटिकल एंगल है ये 35 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 35 डिग्री के बाद अगर आप 36, 37, 38, 39, 40 इस तरीके के एंगल बनाते हुए अगर आप लाइट को भेजोगे तो लाइट अब क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में जा रहा था उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। क्योंकि लाइट क्या होता है, बेंड होने की टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। तो वो एक मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां पर लाइट रे नॉर्मल से क्या होता है, 90 डिग्री जो है बेंड हो जाता है, टेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल जो है बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए when light passes from denser medium like glass to rarer medium like air it moves away from the normal। हमने पढ़ा है जब भी कोई लाइट रेस क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से क्या होने लगता है, अवे होने लगता है। क्यों नॉर्मल से अवे होता है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है और लाइट की स्पीड बढ़ने के कारण से क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हट जाता है। In this situation, angle of refraction R is more than angle of incident। होता है कि नहीं, ऊपर में देख लो, यहां पर जो हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, हमारा 90 डिग्री से छोटा है, जबकि हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। मतलब इस कंडीशन पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो छोटा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है, बिल्कुल ठीक है। At the angle of incident I is increased, the value of angle of refraction R also increased। अब जैसे जैसे यहाँ पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते हुए जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, दोनों बढ़ते जाएंगे, ठीक है। At some stage, angle of incident value will such that the value of angle of refraction would be 90 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन रिफ्रैक्टेड रे विल पास टचिंग द सरफेस सेपरेटिंग द बोथ द मीडियम। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन के बाद जो है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ग्लास और एयर के सरफेस पर क्या होगा, टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। एट दिस सिचुएशन द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और वही एंगल जिस एंगल पर हमारा रिफ्रैक्शन का जो लाइट है वो क्या हो जाता है, एयर और ग्लास के सरफेस पर चलने लगता है, मतलब 90 डिग्री उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का अगर हमें डेफिनेशन बनाना है तो क्या हो जाएगा, देखो क्रिटिकल एंगल इज दैट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू होती है इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब किसी भी डेंसर मीडियम में किसी भी लाइट का वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर हमारा जो रिफ्रैक्शन लाइट होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है नॉर्मल से, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल जो है कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक कंडीशन लेते हैं, नीचे में हमारे पास ग्लास है और यहाँ क्या है, एयर है। तो हमने क्या क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट को पहले जीरो रखा, जीरो से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक जैसे ही गए, तो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री हो गया, तब हमने देखा कि अब जो हमारा रिफ्लेक्शन रे है वो नॉर्मल से क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री है। उसी तरीके से मान लेते हैं कि हम यहाँ पर दूसरा मीडियम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं नीचे में हमारे पास है हनी और ऊपर में हमारे पास क्या है, वाटर। तो हनी और वाटर में डेंसर कौन सा होगा हमारे लिए, अभी जो है हनी होगा, और वाटर कैसा होगा हमारे लिए, रेयर मीडियम हो गया। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से करते गए। तो हम लोग ने जब यहाँ पर क्या क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट को 38 डिग्री किया, तो हमने देखा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, मतलब सरफेस से चला गया। तो हम लोग बोलेंगे कि हनी के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 38 है। तो हर डेंसर मीडियम के लिए क्या होता है, जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो अलग अलग जो है हो सकता है। जैसे ये वाले एग्जांपल में ग्लास के लिए 40 डिग्री हो सकता है, तो यहां पर हनी के लिए वो 38 डिग्री हो सकता है। तो एंगल ऑफ जो क्रिटिकल है वो क्या हो सकता है, मीडियम के ऊपर में डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर मीडियम के लिए एक ही क्रिटिकल एंगल हो, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किसी भी डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर जब हम लोग लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजते हैं तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री क्या होता है, दूर होकर बेंड हो जाता है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, if the incident angle in the denser medium is more than the critical angle, then angle of refraction would be more than 90 डिग्री। अब देखिए हमें क्रिटिकल एंगल तो पता चल गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ग्लास और जो वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, ये ग्लास था और ये हमारे पास एयर था, सॉरी। हमने देखा कि 40 डिग्री जो है एक ऐसा एंगल है जिस डिग्री पर जो है क्या होता है, लाइट को इंसिडेंट कराने से वो नॉर्मल से 90 डिग्री क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो 40 क्या है हमारे लिए, क्रिटिकल एंगल है। मतलब अब 40 के बाद जैसे ही हम लोग इंसिडेंट एंगल को 41, 42, 43, 44, 45 बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, 90 से बढ़ते जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के बाद जैसे जैसे आप लाइट के इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाओगे, आपका रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, लाइट जो है इसी मीडियम में क्या होगा, वापिस आने लगेगा। देखिए, light will instead of passing through the rarer medium, it pass through the denser medium. This is a situation of refraction and not refraction. Hence when light passes from denser medium to rarer medium, an incident angle is more than critical angle, then light gets internally reflected in the denser medium. This is known as the total internal reflection. तो जब हम लोग किसी भी लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाकर भेजते हैं, तो जैसे ये हमारे लिए कौन सा मीडियम था, ग्लास मीडियम था, ग्लास मीडियम था कि नहीं, तो क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री था। अब कोई भी लाइट रेस जिसका इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 40 से ज्यादा होगा, जब हम लोग यहां से भेजेंगे तो लाइट अब एयर में ना जाकर क्या हो जाएगा, वापस से घूमकर ग्लास वाले मीडियम पर ही आ जाएगा। मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब यहां पर कौन सा फिनोमिना होने लगेगा, रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है यहां पर होने लगेगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस मीडियम में इंसिडेंट एंगल है, जिस मीडियम पर लाइट रे आता है उसी मीडियम से वापस चले जाता है। तो इस केस में भी तो वही हो रहा है ना, हमारे लिए इधर ग्लास है और इधर एयर है, तो क्रिटिकल एंगल से जितना भी आपने बढ़ाकर लाइट भेजा वो सारे क्या होंगे, इसी मीडियम में वापस आ गए। देखो ग्लास से भेजा हमने, ग्लास में ही वापस आ गया। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना में जब भी हम लोग किसी भी लाइट रे को क्या करते हैं, अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से बढ़ाकर भेजते हैं तो लाइट रेस क्या होता है, उसी मीडियम में वापस आ जाता है, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वहां पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है, और इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन को अचीव करना है तो आपको दो कंडीशन ध्यान में रखना है। पहला क्या है, जब भी आप लाइट को भेजेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए होना चाहिए। मतलब नीचे का मीडियम या ऊपर का मीडियम जहां से भी आप लाइट को भेज रहे हैं, तो इंसिडेंट वाला एरिया कैसा होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जो भी लाइट का इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी तो आप क्या कर पाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को अचीव कर पाएंगे। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जहां पर लाइट इंसिडेंट होने से क्या होता है 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 100 नंबर के एग्जाम में आप पास कब माने जाओगे, जब आप उस 100 में से कितना नंबर लेकर आएंगे, 33 नंबर। तो 33 नंबर एक ऐसा क्रिटिकल नंबर है जो अगर आप ले आते हो एग्जाम में तो आप पास की कैटेगरी में ठहर जाओगे, लेकिन 33 से कम लाओगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। 33 से ज्यादा आप जितना भी नंबर लेके आओ, चाहे 100 में से 100 ले आओ, 90 ले आओ, 99 ले आओ, आप पास कहलाओगे कि नहीं। तो एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से 33 मार्क्स क्या है, आपका क्रिटिकल मार्क्स है। तो उसी तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो इंसिडेंट एंगल है हर मीडियम के लिए अलग अलग जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज्यादा एंगल से आपको लाइट को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक हमारे पास बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया, यहां पर जो है इस तरीके से डाल दिया। तो जब हमने टेस्ट ट्यूब को हमने डाला और यहां पर देखेंगे तो जो हिस्सा पानी के ऊपर है ये वाला हिस्सा हमें कैसे दिखेगा, एकदम सिल्वर कलर में साइनिंग जो है दिखेगा, मतलब साइन हो रहा है ऐसा दिखेगा। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए एक लाइट रे यहां से क्या होता है, वाटर से गया मतलब डेंसर से फिर निकल कर कहां आ रहा है, आपका एयर में, मतलब रेयर मीडियम में। तो डेंसर से जब कोई लाइट रेस क्या होता है, रेयर मीडियम में आता है तो हमको यहां पर क्या दिखने लगता है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है। तो जब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है तो हमें ऊपर वाला हिस्सा क्या है, देखो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसा लगेगा कि इसके ऊपर में हमने सिल्वर का कुछ कोटेड कर दिया है ऐसा फील होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके पीछे का कारण है। उसी तरीके से जो मैंने आपको गर्मी के दिनों में जो मिराज का बताया कि गर्मी के दिनों में अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हैं और वहां पर अगर कोई पेड़ इस तरीके से है तो उस पेड़ का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के कारण वहां पर हमें उसके नीचे क्या दिखता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है या उसका इमेज दिखता है। तो हम लोगों को जनरली क्या पता है कि इमेज कब दिखता है, जब पानी होता है। ठीक है, आपने तालाब के किनारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उस पेड़ पौधे का इमेज तालाब में बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो उस फिनोमिना के कारण हमको ऐसा लगता है रेगिस्तान में कि इस पेड़ का अगर उल्टा इमेज बन रहा है, मतलब नीचे में क्या है, यहां पर डेफिनेटली वाटर अवेलेबल है करके, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो ऐसा जो है नहीं होता है। ठीक है, यहां पर समझ में आए, ये भी किसका एग्जांपल है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। साथ ही साथ जैसे गर्मी के दिनों में ये देखो सड़क है, सड़क से दूर जाएंगे तो यहां पर आपको कैसा दिख रहा है, फोटो में देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पानी है कि, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं है, यहां भी कौन सा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है। अब ये क्यों होता है इसका डिटेलिंग आप क्लास 12th में जो है पढ़ेंगे। उसी तरीके से जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो जो साइन करता है उसके साइन करने के पीछे का रीजन भी क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है होता है। चलिए यहां पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जहां पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए चैप्टर के बारे में जो है पढ़ेंगे। मैथ्स के वीडियोस बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होते जाएंगे, तो आप फिर से वैकेशन के बाद एक बार पढ़ाई पे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।